चैप्टर 9 कंटिन्यूस टेंसेस. गेट सेट गो मेक सेंटेंसेस फ्रॉम द गिवन वर्ब्स एज डायरेक्टेड. ओके, यहाँ पे गिवन वर्ब्स दिए हुए हैं हमें, उसके हिसाब से हमें सेंटेंसेस बनाना है. नेक्स्ट, लेट्स डन कंटिन्यूस टेंसेस. कंटिन्यूस टेंसेस टेल्स अस अबाउट एन एक्शन दैट इज डन इन कंटिन्यूशन इन प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर. ओके, कंटिन्यूस टेंस हमें बताते हैं जो भी एक्शन हो रही है या होने वाली है या फिर हो गई है. ओके, उसके बारे में. प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस. और एक चीज़, जो भी एक्शंस हो गई, हो रही है और होने वाली है, तो वो एक्शन अभी भी हो रही है. ओके, कंटिन्यूएशन में है, तो वो हमें आगे पढ़ेंगे. प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस. द प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस इज यूज्ड टू इंडिकेट एन एक्शन इज हैपनिंग इन द प्रेजेंट मोमेंट. ओके, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस हमें बताते हैं कि जो भी एक्शन प्रेजेंट में हो रही है. फॉर एग्जाम्पल, प्लीज बी क्वाइट, द चिल्ड्रन आर स्लीपिंग. प्लीज़ चुप रहो, बच्चे सो रहे हैं. टू इंडिकेट एन एक्शन दैट मे हैव स्टार्टेड सम टाइम अगो बट इज स्टिल कंटिन्यूइंग. ओके, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के अंदर जितनी भी एग्जाम्पल्स होंगे हम अभी पढ़ेंगे. टू इंडिकेट एन एक्शन दैट मे हैव स्टार्टेड सम टाइम अगो बट इज स्टिल कंटिन्यूइंग. ओके, ये एग्जाम्पल जो है वो एक्शन हमें बता रहा है जो कि स्टार्ट हुआ था पहले और अभी भी कंटिन्यू हो रहा है. फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ लर्निंग फ्रेंच. ओके, तो वो लड़का फ्रेंच लर्न कर रहा है ना, वो सीख रहा है. सीख रहा है मतलब पहले भी लर्न कर स्टार्ट उसने पहले किया था और अभी भी वो कंटिन्यू है. टू टॉक अबाउट एन एक्शन दैट इज गोइंग टू हैपन इन द नियर फ्यूचर. ओके, एक्शन, उस एक्शन के बारे में बात करना जो कि फ्यूचर में होने वाली है. फॉर एग्जाम्पल, व्हाट आर यू डूइंग नेक्स्ट वीक. अगले हफ्ते तुम क्या कर रहे हो. टू टॉक अबाउट एन एक्शन विच हैपन्स इन अ रिपीटेड. फॉर एग्जाम्पल, कोई एक्शन जो कि रिपीट होती है बार बार. फॉर एग्जाम्पल, दे आर ऑलवेज फाइटिंग. वो हमेशा फाइटिंग करते हैं. फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस इन प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस. ओके, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के अंदर फॉर्म कैसा होगा, सेंटेंसेस. टू मेक अ पॉजिटिव सेंटेंस वी एट द हेल्पिंग वर्ब्स इज, एम और आर. ओके, अगर हमें सेंटेंस को पॉजिटिव बनाना है तो हम क्या ऐड करते हैं वर्ब के अंदर, इज, एम और आर, एंड द ing ऑल्सो वी यूज. टू मेक अ नेगेटिव सेंटेंस वी एड नॉट आफ्टर इज. ओके, अगर हमें सेंटेंस को नेगेटिव बनाना है तो हम नॉट यूज़ करते हैं. To form an interrogative sentence we start the question with is, am or are before the subject. Okay, अगर हम interrogative sentence बनाना है, मीन्स क्वेश्चंस पूछने वाला सेंटेंस अगर हम क्रिएट करते हैं तो हम क्या यूज़ करते हैं, we start the question with is, am or are before the subject. Okay, तो हम is, am और are पहले इस्तेमाल करते हैं, सबसे पहले इस्तेमाल करते हैं, फॉलोड बाय द प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब. फॉर एग्जाम्पल, करण इज़ वॉशिंग हिज कार. करण अपनी कार धो रहा है. दे आर नॉट लिविंग द टाउन अंटिल नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ. ओके, ये नेगेटिव सेंटेंस है. एम आई ट्रैवलिंग विथ यू टुमारो, ये इंटरोगेटिव. ओके, क्या मैं तुम्हारे साथ ट्रैवल कर सकता हूँ कल. नेक्स्ट, पास्ट कंटिन्यूस टेंस. द पास्ट कंटिन्यूस टेंस इज यूज टू इंडिकेट एन एक्शन दैट वाज गोइंग ऑन दैट वाज गोइंग ऑन इन द पास्ट. ओके, जो भी एक्शन हुई है वो पास्ट के अंदर हुई है. ऐसे एग्जाम्पल्स यहाँ पे हैं. फॉर एग्जाम्पल, द गर्ल वॉज डांसिंग अलोन. लड़की कल अकेले डांस कर रही थी. टू से समथिंग हैपन वाइल एन एक्शन वाज गोइंग ऑन. फॉर एग्जाम्पल, ओके, कल जो एक्शन हुई थी, ओके, तो वो अभी भी गोइंग ऑन है. फॉर एग्जाम्पल, इट वॉज 8 o'clock व्हेन आई वॉज राइटिंग द लेटर. ओके, कल 8 बजे थे जब मैं लेटर लिख रहा था. फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस इन पास्ट कंटिन्यूस टेंस. ओके, आई थिंक वी कैन कंटिन्यू द पास्ट कंटिन्यूस टेंस ऑल्सो. ओके, द पास्ट कंटिन्यूस टेंस इज यूज टू इंडिकेट एन एक्शन दैट वाज गोइंग ऑन इन द पास्ट. फॉर एग्जाम्पल, जो भी एक्शन हुई है पास्ट के अंदर, ओके, उसके एग्जाम्पल यहाँ पे है. द गर्ल वॉज डांसिंग अलोन, वो अकेले डांस कर रही थी कल. ओके, टू से समथिंग हैपन वाइल एन एक्शन वाज गोइंग ऑन. ओके, जो भी एक्शन हो रही थी वो कल के बारे में यहाँ पे है. फॉर एग्जाम्पल, इट वॉज 8 o'clock व्हेन आई वॉज राइटिंग द लेटर. कल 8 बज रहे थे जब मैं लिख रहा था. फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस इन पास्ट कंटिन्यूस टेंस. ओके, फॉर्मेशन कैसा होगा सेंटेंसेस का पास्ट कंटिन्यूस टेंस के अंदर. टू मेक अ पॉजिटिव सेंटेंस वी ऐड द हेल्पिंग वर्ब्स वॉज और वेर. ओके, अगर हमें पॉजिटिव सेंटेंस बनाना है तो हम क्या ऐड करते हैं, वॉज और वेर यूज़ करते हैं. ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब्स हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब. टू मेक अ नेगेटिव सेंटेंस वी ऐड वॉज नॉट और वेर नॉट. ओके, अगर नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो हम वॉज नॉट या वेर नॉट का इस्तेमाल करते हैं. टू मेक एन इंटरोगेटिव वी ऐड वॉज और वेर बिफोर द सब्जेक्ट. ओके, सब्जेक्ट से पहले हम वॉज और वेर लगा देते अगर हमें इंटरोगेटिव सेंटेंस या पूछने वाला सेंटेंस अगर हमें बनाना है तो. फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस. फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस इज यूज व्हेन वी नो दैट एन एक्शन विल बी इन प्रोग्रेस एट सम टाइम इन द फ्यूचर. हम फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का इस्तेमाल जब करते हैं जब हमें पता होता है पहले से कि जो भी एक्शन हो रही है वो आगे भी होने वाली है. फॉर एग्जाम्पल,
दिस टाइम टुमारो आई विल बी सेलिब्रेटिंग माई बर्थडे, ओके, कल इस टाइम पे मैं अपनी बर्थडे सेलिब्रेट करूँगा। टू डिस्क्राइब समथिंग दैट हैज़ बिन प्री अरेंज्ड, फॉर एग्जाम्पल अगर हमें कुछ बताना है जो कि पहले से अरेंज हो चुकी है, ओके, तो उसके एग्जाम्पल है, सॉरी आई फॉरगेटन टू टर्न द पेज, okay. Future continuous tense. The future continuous tense is used when we know that an action will be in progress sometime in the future. For example, this time tomorrow I will be celebrating my birthday. To describe something that has been pre-arranged, for example, he will be giving a presentation at 10 o'clock in the evening. ओके, कल वो अपना प्रेजेंटेशन कल सुबह 10 बजे देने वाला है। फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस इन फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, ओके, फॉर्मेशन कैसे होगा सेंटेंसेस का। टू मेक अ पॉजिटिव सेंटेंस वी ऐड विल शैल, अगर पॉजिटिव सेंटेंस बनाना है तो हम विल शैल का यूज़ करेंगे, अगर हमें नेगेटिव बनाना है तो हम विल नॉट, वांट, शैल नॉट, बी का इस्तेमाल करेंगे, अगर इंटरोगेटिव बनाना है तो विल, वांट, शैल, शैल नॉट का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट, for example, I will be watching the kabaddi match this evening. Positive, we won't be leaving till the end of September. Negative, will you be watching the match tomorrow? Interrogative, okay. Now your exercise is there, practice time and all this you have to do, okay.